नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। 1949 में आई फिल्म रामानंद सागर ने लिखी कहानी 2.51 मिनट की मूवी में थे 10 गाने। मेकर्स ने की थी झमफाड़ कमाई। 1949 में आई एक ऐसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा का पूरा खेल बदल दिया था, जिसकी कहानी मशहूर लेखक निर्देशक रामानंद सागर ने लिखी थी। करीब 2 घंटे 51 मिनट लंबी इस फिल्मों में 10 गाने थे और उनमें से 9 गानों को एक ही गायिका ने आवाज़ दी थी। उस दौर में जब फिल्मों का करोड़ों कमाना सपना माना जाता था, तब इसी मूवी ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर हर किसी को चौंका दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्मों ने एक सुपरस्टार डायरेक्टर और एक महान गायिका की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका नहीं मचाया, बल्कि रोमांस, संगीत और कहानी कहने का पूरा अंदाज बदल दिया। करीब 2.5 घंटे लंबी इस फिल्मों में 10 गाने थे और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 9 गानों में तो लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी। उस दौर में जब फिल्मों का बिजनेस लाखों में हुआ करता था, तब इस फिल्मों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई कर इतिहास रच दिया था। आज के हिसाब से यही आंकड़ा लगभग 700 करोड़ रुपए के बराबर माना जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी कहानी मशहूर फिल्म का रामानंद सागर ने लिखी थी और निर्देशन की कमान एक ऐसे एक्टर ने संभाली थी जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन कहलाया, यानी राज कपूर। बात कर रहे हैं साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म बरसात की, जो हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार और ऐतिहासिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्मों ने न सिर्फ राज कपूर को एक बड़े निर्देशक के रूप में स्थापित किया, बल्कि नरगिस के साथ उनकी जोड़ी को अमर बना दिया। टीवी में रामायण के साथ घर घर में पहचान बनाने वाले रामानंद सागर द्वारा लिखी गई यही कहानी आज भी रोमांच, संगीत और भावुकता का पर्याय बनी हुई है। फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर थे। उन्होंने इस फिल्मों में नरगिस और प्रेमनाथ के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। यही एक्ट्रेस निम्मी की पहली फिल्म थी। 76 साल बीत जाने के बाद भी यही फिल्म उतनी ही ताजगी और उमंग के साथ याद की जाती है जितनी उस वक्त थी। फिल्मों की कहानी 2 दोस्तों प्राण यानी राज कपूर और गोपाल प्रेमनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों शहर के अमीर युवक हैं जो छुट्टियों में पहाड़ी इलाके में जाते हैं। वहाँ प्यान की मुलाकात रेशमा यानी नरगिस से होती है, जो एक साधारण पहाड़ी लड़की है। गोपाल की मुलाकात नीला यानी निम्मी से होती है। दोनों दोस्तों के चरित्र तो बिल्कुल विपरीत है। प्यान संवेदनशील और सच्चा प्रेमी है, जबकि गोपाल रंगीन मिजाज का है। फिल्म 2 मानसून के बीच फैली 1 साल की कहानी है, जिसमें प्रेम, विश्वासघात, त्याग और दर्द की भावनाओं को बखूबी दिखाई गई है। फिल्मों की शूटिंग का एक बहुत दिलचस्प पहलू यही भी है कि राज कपूर ने बरसात के कुछ हिस्सों की शूटिंग कश्मीर घाटी में की थी और यही कश्मीर घाटी में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। यही बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि फिल्मों की प्रसिद्ध पोस्टर और पब्लिसिटी का डिज़ाइन उस समय के मास्टर आर्टिस्ट डॉक्टर S.M. पंडित ने बनाया था। 1949 में रिलीज हुई बरसात उस दौर की सबसे बड़ी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्मों का संगीत शंकर जयकिशन की जोड़ी ने तैयार किया था। गीतकार हर्षद जयपुरी और शैलेंद्र थे। यही वही फिल्म थी जिसने इस मशहूर संगीतकार जोड़ी को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्मों के गानों ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि दशकों बाद भी उन्हें याद किया जाता है। फिल्मों में कुल 10 गाने हैं, जिनमें से 9 तो लता मंगेशकर ने गाए थे। उस समय लता मंगेशकर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बरसात के गानों ने उन्हें सीधे स्टार बना दिया। उनकी आवाज़ में दर्द, मासूमियत और रोमांस का ऐसा मेल था कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। हवा में उड़ता जाए, बरसात में हमसे मिले तुम सजन और जिया बेकरार है जैसे गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं। राज कपूर ने इस फिल्मों के जरिए यही साबित कर दिया कि वही सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि शानदार निर्देशक भी है।
बरसात उनकी शुरुआती निर्देशित फिल्मों में से एक है, लेकिन फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक और इमोशनल ट्रीटमेंट देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना युवा निर्देशक इतनी परिपक्व फिल्म बना सकता है। फिल्मों की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने उस समय 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया था। 1949 के दौर में यही रकम किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर उस कमाई को आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो यही करीब 700 करोड़ रुपए के बराबर बैठती है। यही वजह है कि बरसात को हिंदी सिनेमा की पहली मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिना जाता है। बरसात का असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। इस फिल्मों ने हिंदी फिल्मों में रोमांस को पेश करने का तरीका बदल दिया। राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री इतनी लोकप्रिय हुई कि आगे चलकर दोनों की जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में शामिल हो गई। दिलचस्प बात यही भी है कि फिल्मों का पोस्टर जिसमें राज कपूर हाथ में वायलिन लिए नरगिस को थामे नजर आते हैं, बाद में आरके स्टूडियो का स्थायी लोगो बन गया। यानी बरसात सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सिनेमाई युग की शुरुआत थी जिसने आने वाले दशकों तक बॉलीवुड की दिशा तय की। आज जब हम करीब 75 साल बाद बरसात को देखते हैं तो समझ आता है कि सच्ची कहानी, बेहतरीन संगीत और सच्चे भावनाओं का मेल कितना ताकतवर होता है। आज की फिल्मों में जितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उस समय सिर्फ दिल से बनी यही फिल्म आज के 700 करोड़ के बराबर कमाई कर गई। यही फिल्म सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं, बल्कि एक युग का दस्तावेज है जब सिनेमा लोगों के दिलों को छूने का माध्यम था, ना किसी सिर्फ कमाई का। बरसात आज भी बारिश के मौसम में सुनाई जाने वाली फिल्मों में शामिल है और नई पीढ़ी के लिए क्लासिक उदाहरण बनी हुई है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, निर्देशक, डायरेक्टर राज कपूर की बहुत चर्चित मूवी बरसात मूवी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।